एक समय की बात है। काशी नगरी में एक जिज्ञासु युवक अर्जुन अपने मन में अनेक प्रश्नों के साथ घूम रहा था। वह समझना चाहता था कि भक्ति वास्तव में क्या है। क्या यह केवल पूजा पाठ है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है। अर्जुन ने अपनी खोज के लिए एक प्रसिद्ध संत महर्षि वेदव्यास के शिष्य स्वामी शिवानंद जी के पास जाने का निश्चय किया। जब वह उनके आश्रम पहुंचा तो उसने पूछा, गुरुदेव, भक्ति क्या है? क्या केवल मंदिर जाकर पूजा करना, दीप जलाना और मंत्र जाप करना ही भक्ति है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, भक्ति केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य प्रेम है जो आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध प्रकट करता है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता 12.6 से 12.7 का श्लोक सुनाया। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते। अर्थ, जो सभी कार्यों को मुझ में अर्पित करके अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करते हैं, मैं उन्हें संसार सागर से पार कराता हूं। स्वामी जी ने अर्जुन को एक प्रेरक कथा सुनाई। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में एक भक्त नामदेव रहता था। वह भगवान विट्ठल के परम भक्त थे, लेकिन वह केवल पूजा और कीर्तन को ही भक्ति मानते थे। एक दिन संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव के बीच संवाद हुआ। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, सच्ची भक्ति वह है जो हृदय से होती है, केवल बाहरी कर्मों से नहीं। फिर उन्होंने नामदेव से कहा, अगर तुम वास्तव में भक्ति के रहस्य को समझना चाहते हो तो किसी गुरु की शरण लो। नामदेव ने इस परंपरा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे मानते थे कि वे पहले से ही परम भक्त हैं। लेकिन एक दिन भगवान विट्ठल स्वयं प्रकट हुए और कहा, नामदेव, तुम्हें अभी सच्ची भक्ति की यात्रा पूरी करनी है। जाओ और संत विश्वोबा खेचर की सेवा करो। नामदेव जब उनके पास पहुंचे तो संत ने उन्हें एक विचित्र कार्य सौंपा। उन्होंने नामदेव से कहा कि पैर के नीचे भगवान को खोजो। नामदेव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उन्होंने सेवा और प्रेम पूर्वक अपने अहंकार को छोड़ा, तब उन्हें समझ में आया कि भक्ति केवल मूर्ति पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सेवा, प्रेम और आत्मसमर्पण का नाम है। श्रवण, सुनना, सत्संग, ग्रंथों का अध्ययन और भगवत कथा सुनना, कीर्तन, गान, भगवान के गुणगान और भजन कीर्तन करना, स्मरण करना, हर समय भगवान का ध्यान रखना और उनके गुणों को मन में धारण करना। स्वामी जी बोले, अर्जुन, भक्ति केवल पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक भाव है, एक अनुभव है जो हमें अहंकार से मुक्त कर परमात्मा से जोड़ता है। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि भक्ति केवल मंत्र जाप या कर्मकांड नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और सेवा का दूसरा नाम है। भक्ति का असली अर्थ अहंकार का त्याग, प्रेम और समर्पण है। यह हमें भगवान के करीब लाती है और जीवन को आनंदमय बनाती है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता 9.22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनके योग और क्षेम की रक्षा करता हूं। स्वामी जी ने गरुड़ पुराण से एक कथा सुनाई। एक राजा विष्णुदत्त, जो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन भक्ति में रुचि नहीं रखता था। जब वह मृत्यु के निकट पहुंचा, तब यमदूत उसे पकड़ने आ गए। उसी समय उसका एक सेवक, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, वहां आया और 108 बार श्री हरि का स्मरण किया। तब विष्णु दूत आए और यमदूतों को रोक दिया। गरुड़ पुराण, अच्युत गीता, अध्याय 2.19। भक्ति बिना जीवन शून्य है। जो भक्ति से विराजित है, उसे यम का डर नहीं होता। अर्थ, जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है, उसे यमराज का भय नहीं होता और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वामी जी ने भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के कट्टर विरोधी थे। वे चाहते थे कि प्रहलाद भी भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद के हृदय में केवल श्री हरि का भाव था। जब हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर पूछा, क्या तेरा भगवान हर जगह है? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, हां, मेरा नारायण हर कण कण में है। गुस्से में हिरण्यकश्यप ने एक खंभा तोड़ा और वहां से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए।
भागवत पुराण 7.953। नैवोद्विजय पर द्रुत्य वैतरण्यास त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता। अर्थ, भक्त को किसी भी दुख का भय नहीं होता क्योंकि वह सदा भगवान के प्रेम में लीन रहता है। स्वामी जी ने रामायण से नवधा भक्ति का उल्लेख किया। श्रवणम, भगवान की कथा सुनना। कीर्तनम, भगवान के गुणगान करना। स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना। अर्चनम, प्रेम भाव से पूजा करना। वंदनम, भगवान को प्रणाम करना। दास्यम, भगवान की सेवा में स्वयं को समर्पित करना। सख्यम, भगवान को अपना मित्र मानना। आत्मनिवेदनम, स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देना। रामायण उत्तरकांड 37.1। नवधा भक्ति प्रकार सुनु साधक, जो जीवन का सार है। स्वामी जी बोले, अर्जुन, भक्ति केवल पूजा करने तक सीमित नहीं है, यह प्रेम, सेवा और समर्पण से जुड़ी हुई है। जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते तब तक सच्ची भक्ति संभव नहीं है। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि भक्ति केवल मंत्र जाप और पूजा नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और सेवा का मार्ग है। भक्ति का असली अर्थ अहंकार का त्याग, प्रेम और समर्पण है। यह हमें भगवान के निकट लाती है और जीवन को आनंदमय बनाती है। श्रीमद् भगवद गीता 18.6। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आज्ञे। अर्थ, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोचक और आध्यात्मिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। जय श्री कृष्ण।